महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद, कराची क्लब की इंतजामिया वालों, ये आपके लिए शेर है। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। और आका की सना खानी दरअसल इबादत है। आका की सना खानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप देखेंगे और ये नसीब वालों का हिस्सा है। और इस बार तो वैसे भी बड़ा स्पेशल ओकेशन है ना, बर्थडे ऑफ रसूल पाक तो है, मगर दिस इज द 1500th बर्थडे ऑफ नबी पाक अलैहिस्सलाम। प्यारे आका की विलादत को पूरे 1500 साल हुए। देखिए दुनिया में भी होता है कि कोई बंदा 25 साल होता है तो अब शायद सिल्वर जुबली कहते हैं, 50 साल होते हैं तो गोल्डन जुबली कहते हैं, फिर प्लेटिनियम। 100 साल की तो कोई बनाता ही नहीं क्योंकि बंदा पहुंचता ही नहीं 100 साल तक। लेकिन सुभान अल्लाह, मेरे आका की 1500वां बर्थडे है और जिस अंदाज से इसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया, हर साल ही मनाया जाता है, मगर इस साल तो OIC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने, यह करारदाद पास की कि पूरी दुनिया में तमाम इस्लामी ममालिक में नबी पाक के इस मीलाद को शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। फिर पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने, सेनेट ने, सूबाई असम्बलियों ने करारदाद पास की कि चूंकि ये स्पेशल ओकेशन है, 1500th बर्थडे है, तो तमाम सरकारी इदारों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में नबी पाक के मीलाद और सीरत पर बात की जाएगी, बयानात होंगे। मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो मुझ जैसे छोटे से एक खादिम ने, अल्लाह की रहमत से मैंने इन 12 दिनों के अंदर, 15 दिनों के तकरीबन 12-15 दिनों में मैंने 5 मुल्कों का सफ़र किया, 2 बर्रे आज़म का सफ़र किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले जर्मनी पहुंचा। जो सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो देखें कि जर्मनी की सड़कों पर, फ्रैंकफर्ट के करीब एक इलाका है ऑफनबाग, वहां पर जुलूस मिलाद हुआ। वेरी नेक्स्ट डे आई वाज इन स्पेन, बार्सिलोना, एक अजीम शान इज्तिमाई मिलाद हुआ। उसके अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह में इटली के शहर बोलोनिया में थे और हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल सड़कों पर थे, हाथों में परचम थे और मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाई जा रही थी। फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम यूरोप मैं फिर तंजानिया पहुंचा। तंजानिया के शहर दारुस्सलाम में अल्हम्दुलिल्लाह अजीम शान इज्तिमाई मिलाद। और फिर जो 12वीं शब थी, अल्लाह ने मुझे इस बार मौका मोम्बासा कीनिया में दिया। और जिन्होंने ये मंजर सोशल मीडिया पे देखा, नहीं देखा तो आप सर्च कीजिएगा, मेरे नाम के साथ अब अफ्रीका मिलाद लिखेंगे तो मोम्बासा की सड़कों पर अफ्रीकन, नहीं कह रहा पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन, अफ्रीकन मुसलमान जिस तरह मौजूद थे, हाथों में परचम थे और अपनी जबान में वो नबी पाक की आमद के जिस तरह नारे लगा रहे थे, तो सुभान अल्लाह, जो रब ने कुरान में वादा फरमाया है ना, वरफअना लका ज़िक्रक, ए महबूब तुम्हारे लिए हम तुम्हारे जिक्र को बुलंद करेंगे, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब तुम्हारी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। तो डे बाय डे हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका का चर्चा बुलंद हो रहा है। मैं आज सुबह कराची पहुंचा हूं, परसों मैं स्कर्दू में था। जिन्होंने स्कर्दू विजिट किया है, वहां के शंग्रीला रिजॉर्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अजीम शान इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद किया गया। तो सुभान अल्लाह, जिधर देखिए मेरे आका के चर्चे बुलंद हैं और ये बुलंद होते चले जाएंगे। आला हज़रत ने लिखा ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। जब भी आप ये काम करेंगे ना, मिलाद का इज्तिमा करेंगे, नबी पाक की शान में बात करेंगे, तो कुछ लोग बाज़ औक़ात रुकावट डालते हैं, तो घबराना नहीं है। हाँ, हम नबी पाक के चर्चे को बुलंद करते चले जाएंगे और ये नसीब वालों का हिस्सा है। फिर एक बार मुबारकबाद कि जिन्होंने ये इंतजाम किया, पिछले साल से बड़ा किया। और इंशाल्लाह नियत कर लें, अब हर साल इंशाल्लाह हम रहे ना रहे, ये एक ऐसी रीत हो कि हर रबीउल अव्वल में इंशाल्लाह हमारे इस क्लब में इंशाल्लाह नबी पाक की ये महफिल चलती रहे। और जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली है, सुभान अल्लाह, हम सबने दुनिया से जाना है, मगर ये इंशाल्लाह इनके लिए अल्लाह ने चाहा तो सदका जारिया का बाइस बनेगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसका मजमून है कि तुम में से वो शख्स जो मुसीबतों और परेशानियों में गिरफ्तार हो। अब अगर मैं, मेरे जितने इस्लामी भाई मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मेरी बहनें पर्दे में सुन रही हैं और जो लाइव इस वक्त सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, हो सकता है दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में लोग हमें सुन रहे हों, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि बताइए कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी टेंशन्स हैं, तो सबके साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इशू चल रहा होता है। अब मैं आपको वजीफा वो देने जा रहा हूं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। फरमाया तुम में से जो शख्स मुसीबतों और परेशानियों में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, कि दुरूद पाक मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। इट मींस इफ यू वांट टू रिलीज योर टेंशन, इफ यू वांट टू, आप चाहते हैं कि आपका बर्डन रिलीज हो जाए, आपकी क्लैमिटीज और प्रॉब्लम्स दूर हो जाए,
तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। शायर ने कहा ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो बस दुरूद पाक को अपना विर्द बना लीजिए। और बाज दुरूद पाक तो बड़े मुख्तसर है ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वेरी शॉर्ट, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत शॉर्ट दुरूद पाक है, 2 सेकंड, एक दुरूद पाक 2 सेकंड में हो जाता है। अच्छा, 100 दुरूद पाक पढ़ें, यू रिक्वायर 200 सेकंड्स, इट मींस अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स में आप 100 बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। और इन 4 मिनट में आपको मिलता क्या है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ ले, उसकी पेशानी पर यानी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है, ये बंदा निफाक और दोजक की आग से बरी है और बरोज़े क़यामत उसे शहीदों के साथ उठाया जाए। विद इन 4 मिनट्स। 4 मिनट तो यूं निकलते हैं सोशल मीडिया पे, एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, 4 के आधा मिनट, आधा घंटा निकल जाता है। 90 सेकंड की रील, 2 मिनट की, 4 मिनट की। अच्छा, ये रील्स बाज़ औक़ात गुनाह हमें दे रही होती है, म्यूजिक, बेपर्दगी या फजूल टाइम ज़ाया हो रहा है, मगर क्या रोज 100 बार? और खुश नसीब है जो 200 बार, 500 बार, 1000 बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह करे मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन, इस्लामी भाई इस्लामी बहन को ये तोहफा ले जाएं, और अल्लाह करे आज मिलाद के इज्तिमा की बरकत से नियत कर लें, 1000 बार दुरूद पाक जो रोज पढ़ता है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मरेगा नहीं जब तक वो जन्नत में अपना घर ना देख ले। आए हाय, सबका घर होगा, एड्रेस भी होगा, मगर हमें नहीं पता जन्नत में हमारा घर है कि नहीं। मगर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले से आका फरमाते हैं उसको मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम दिखा दिया जाएगा। तो बहरहाल सब नियत करें कि इंशाअल्लाह अब फजूल कामों से बचकर जिक्र व दुरूद में अपनी ज़बान को यूज़ करें। और ये तो वैसे भी 1500वां मिलाद है, तो ये साल तो ख़ास दुरूद पाक में गुजारें, और दुरूद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह हाज़िरी मदीना भी नसीब होगी, और करम होगा तो सरकार का दीदार भी नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज चूंकि मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है, नबी पाक की सीरत पर बात करनी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर अगर आपको कोई खुला टॉपिक दे देना कि भाई आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर बात करनी है, तो यकीन करें बयान करने वाला बाज़ औक़ात पज़ल्ड हो जाता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर बात कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये कि अल्फाज ही नहीं है, दूसरी बात ये कि औकात भी नहीं है, उसकी कैसे बात करें। आला हज़रत ने एक जगह लिखा, एक कलाम लिखा ना नबी पाक की शान में, कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, कटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। फिर लिखते लिखते आखिर में फजल होके पता क्या लिखते हैं, कहते हैं ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुज़ूर, ए रज़ा खुद कुरान में रब प्यारे हबीब की शान बयान फरमा रहा है, नबी पाक की तारीफ कर रहा है, तो हमारी औकात क्या है। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुज़ूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि नबी पाक की शान में बंदा कुछ कहे, क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं ना। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ ने भी कलम उठाया ना, कभी कहते हैं लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फिक्रे जुनेदो बकरे जुनेदो बायजीद, तेरा जमाल बेनिकाब शौक अगर तेरा न हो, मेरी नमाज का इमाम मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले गयाबो जुस्तजू इश्के हुजूर व इस्तराब। आगे लिखते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो ये शान मेरे आका अलैहिस्सलाम की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बहुत सारे कमालात में एक जबरदस्त वस्फ जो सामने आता है कि अल्लाह ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कमाल के मौजज़ात अता फरमाए। अच्छा याद रखिएगा, हर नबी को मौजज़ा अता किया गया, मिरेकल। अच्छा, ये मौजज़ा हक की दलील पेश करने के लिए होता था। लोग मानते नहीं थे कि आप वो अल्लाह के नबी हैं, तो वो फिर ऐसा मौजज़ा दिखाते थे कि उसके बाद वो ईमान ले आते। जिनके नसीब में ईमान होता था, तो हर नबी को मौजज़ात मिले, ठीक है ना। लेकिन नबी पाक वो हैं कि जिनको तमाम अंबिया को जितने मौजज़ात मिले, द टोटल ऑफ ऑल अंबिया इकराम, वो सारे के सारे नबी पाक को अता फरमा दिए गए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कुछ एक्सक्लूसिव जिसको खसाइस कुबरा कहा जाता है, जो किसी नबी को नहीं दिया,
वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और उलमा ने बड़ी डिबेट की है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात हैं वो नॉर्मल है नबी पाक के लिए। ये सूरज को वापस पलटा देना, ये चांद को 2 टुकड़े कर देना, ये लकड़ी को हाथ लगा के तलवार बना देना, ये जनाब खारी कुएं में कुल्ली करके कुएं को मीठा कर देना, ये यकीनन बड़े मौजज़ात हैं। मगर जो स्टेटस ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम है ना, उसके मुकाबले में ये नॉर्मल सी बात है। उलमा कहते हैं 2 मौजज़े हैं जो बताते हैं कि अल्लाह के नबी की शान क्या है, अल्लाह की बारगाह में मकाम क्या है। और वो 2 मौजज़े कौन से हैं? फरमाया उसमें पहला मौजज़ा जो है वो मेराज का मौजज़ा है, जो अल्लाह करीम ने अपना दीदार अपने हबीब अलैहिस्सलाम को करवाया। क्योंकि दुनिया में किसी ने अल्लाह को नहीं देखा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब ने अपने पास बुलाकर अपना दीदार करवाया। अब जरा गौर कीजिए ना, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं। अल्लाह अकबर। कलीम कौन होता है? जो बात करता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जिससे बात करें और उसकी इज्जत भी हो, प्यार भी हो, तो बंदा चाहता है उसको देखूं तो सही, अभी तक देखा नहीं है। अब तो खैर बटन दबाते ही वीडियो कॉल हो जाती है, मगर आज से 5-7 साल पहले तो ऐसा नहीं था। बरसों बात होती थी मगर मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन जी चाहता था देखे तो सही। अब हजरत मूसा को अल्लाह ने कलाम का शरफ दिया, आप बात करते थे अल्लाह से, ही वाज कलीमुल्लाह। लेकिन एक बार अल्लाह से अर्ज किया, मौला मुझे देखना है, अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, रब्बी अरिनी, अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। इरशाद क्या होता है? लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। अब अल्लाह करीम ने अपने नूर की एक तजल्ली कोहे तूर के करीब नाजिल फरमाई। आज भी अगर आप इजिप्ट में जाएं और कोहे तूर पे जाएं तो वहां जबले तजल्ली मौजूद है। जब वो तजल्ली, वो नूर आता है, तशरीफ फरमा होता है, वो पहाड़, वो रॉक रेजा रेजा हो जाता है। हजरत मूसा जो है वो बेहोश हो जाते हैं, वो तजल्ली की ताब नहीं लाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कलीमुल्लाह एंड हबीबुल्लाह। कलीमुल्लाह रिक्वेस्ट कर रहे हैं मौला देखना है, और वहां से इनकार हो रहा है। जब नूर की तजल्ली होती है हजरत मूसा बेहोश हो जाते हैं, और जब हबीबुल्लाह की बारी आती है तो जिब्रील अमीन को भेजा जाता है, ए हबीब, ए जिब्रील जाओ और मेरे हबीब को मेरे पास ले आओ। वहां रिक्वेस्ट पर डिनायल है, और यहां फरिश्तों के सरदार को भेजा जा रहा है। प्रोटोकॉल देखें, सवारी कौन सी भेजी जा रही है? जन्नत की सवारी बुराक भेजी जा रही है। और नबी पाक रब की बारगाह में जाते हैं और अल्लाह का दीदार भी करते हैं, अल्लाह से गुफ्तगू भी फरमाते हैं। सलातो सलाम में ये शेर तो कई बार सुना होगा, मगर आज जरा समझिएगा क्या खूबसूरत शेर है। किस्सा-ए तूर मेराज समझे कोई। Try to understand the difference between तूर एंड मेराज। तूर किसका था? हजरत मूसा का वाकया है। मेराज किसका है? हमारे आका अलैहिस्सलाम का। किस्सा-ए तूर मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब व तालिब का देखे कोई। कोई तालिब होता है और कोई मतलूब होता है, कोई चाहता है मिल जाए और कोई देने के लिए तैयार होता है। फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। मेराज पर बहुत बात हो सकती है, वो इंशाल्लाह कभी आप मेराज का इज्तिमा करेंगे तो उसमें आपको वाकया पूरा सुनाएंगे। मेरा टॉपिक कुछ और है। हाँ, अब दूसरा मौजज़ा वो क्या है? जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान करता है, और वो मौजज़ा सबसे बड़ा मौजज़ा है। हाँ, द बिगेस्ट मिरेकल। और बड़े मजे की बात बताऊं, हजारों मौजज़ात मेरे आका अलैहिस्सलाम के हैं। हम सुनते हैं, आज भी झूमते हैं। हम उस जमाने में तो थे नहीं ना, हमने चांद 2 टुकड़े होते नहीं देखा, हमने सूरज को पलटते नहीं देखा है, हमने हजरत कतादा की आंख वापस लगते नहीं देखी, हजरत आकाशा की तलवार, लकड़ी को तलवार बनते नहीं देखा। मगर आज जिस मौजज़े की मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज अ बिगेस्ट मिरेकल, वो हमारे दरमियान आज भी मौजूद है। We can experience this miracle right now। जी हाँ, वो हमारे दरमियान है। और मजे की बात है, वो सबसे बड़ा मौजज़ा, और वो मौजज़ा है कुरान मजीद। हाँ, कुरान कैसा मौजज़ा है कि जब कुरान को नाजिल करने की बारी आई ना, तो अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इट मींस दुनिया में कोई पहाड़ भी कुरान का बोझ नहीं उठा सकता था। और पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं, मैं तो चूंकि कल आया हूं, हम जब जहाज में थे तो नांगा पर्वत हमारे ऐसा लग रहा था बराबर में। हम 28,000 फीट की बुलंदी पे फ्लाई कर रहे हैं, 30,000 की फीट पर, और पहाड़ हमारे साथ है। K2 पहाड़ हमने देखा, जो दुनिया का सेकंड पहाड़ है। मैं सोचता रहा मेरे रब की शान कैसी है कि जहाज 30,000 फीट की बुलंदी पर है और जमीन से लेकर 28,000 की बुलंदी तक पहाड़ मौजूद है। 25,000 फीट की बुलंदी पर वो कैसा पहाड़ है। मगर शान और कुरान की आप हैबत देखें, जो कुरान खुद कहता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इट मींस देयर वाज नो प्लेस। कहां कुरान नाजिल करते? आए हाय, अल्लाह ने सीना मुस्तफा को
कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत बख्शी, उरूज बख्शा, शक के सदर हुआ जब ये गारे हिरा में कुरान के नुज़ूल का सिलसिला हुआ था ना, उससे पहले नबी पाक के सीना अक़दस को खोला गया। आज साइंस की लोग बड़ी बात करते हैं कि जनाब साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है और जनाब ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सुनो, 1450 साल पहले नबी पाक के सीना अक़दस को खोला गया, नूर दाखिल किया गया, फिर सीना अक़दस को बंद किया गया। देयर वाज नो एनी स्टिचिंग, प्यारे आका के सीने पे कोई निशान नहीं था, ऑपरेशन का कोई दर्द भी नहीं था, मगर दिल में नूर दाखिल करके वो ताकत अता की गई कि फिर कुरान के नुज़ूल का सिलसिला हुआ। सीनाए मुस्तफ़ा पर ये कुरान नाजिल होना, ये नबी पाक का भी मौजज़ा। और खुद कुरान कमाल की किताब कैसी है जिसकी हिफाजत का इंतजाम रब ने खुद किया है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो इतने लाखों सीनों में महफूज हो। अरे 5-6 साल का बच्चा होता है, मेमनी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, जनाब पश्तो बोलने वाला, अफ्रीकी जबान बोलने वाला, अरबी समझ नहीं आती मगर कुरान पूरा याद हो जाता है। एक किताब बताएं दुनिया में ऐसी, पूरा कुरान। ये कुरान के कमालात हम विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों से। बहुत सारे एजाज वो हैं जो हमें नजर नहीं आते, मगर ये बातें लॉजिकली हमारे सामने हैं। मैं एक और सवाल करता हूं, अच्छा कारी मिल जाए, रमजानों में भी ऐसा होता होगा, कभी फजर की नमाज में भी ऐसा होता होगा कि अच्छे बेहतरीन इमाम साहब हों और शानदार तिलावत करें, हमें समझ ना आए कि क्या तिलावत हो रही है, फिर भी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। कैसे? कुरान दिल को इंपैक्ट करता है, कुरान कनेक्ट करता है दिल से। ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं अल्लाह के कलाम का कमाल। तीसरा कमाल, आपकी कोई भी फेवरेट बुक हो, यहां भी हो सकता है लाइब्रेरी होगी, आपके घर में भी कुछ लोगों की होती है, अगर आपकी जो सबसे फेवरेट बुक है, मैं आपसे पूछूं कितनी बार पढ़ी है, तो आप कहेंगे 2 बार पढ़ी है। बहुत फेवरेट है, 3 बार पढ़ी, अब दोबारा पढ़ें, आप कहेंगे कितना पढ़ूं भाई, 3 बार पढ़ ली, लाइब्रेरी में रखी हुई है। 3-4 बार के बाद किताब पढ़ी नहीं जाती, बोरिंग फील होती है, बेशक वो फेवरेट क्यों ना हो। कुरान का कमाल यह है, 1000 बार पढ़ें कुरान बोर नहीं होने देता, हर बार कुरान लुत्फ देता है, हर बार कुरान का मजा आता है। ये क्या है? अरे आंखों से देखो ना, ये कैसा मौजज़ा है। कोई किताब लाओ ऐसी। 1450 साल हो गए, ना जबर का फर्क है, ना जेर का फर्क है, ना पेश का फर्क है, किताबें तब्दील हो गई, मगर कुरान तब्दील नहीं हुआ, न होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम की हिफाजत का खुद वादा फरमाया है। मगर आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कराची क्लब में जो इस्लामी भाई आए हैं, इस्लामी बहन, बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन मुझे नजर आ रहे हैं, डिफरेंट फील्ड के लोग नजर आ रहे हैं, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, सीखी होंगी। ये कुरान तो हमारे पास है ना, क्या कुरान से हमारी दोस्ती है? क्या कुरान हम पढ़ते हैं? क्या कुरान को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें मैसेजेस मौजूद हैं? हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। हमारे कई कई दिन गुजर जाते हैं, हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। खुदारा ऐसा ना करे, अल्लाह का पैगाम है हम सबके लिए। आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, ऑलवेज वी आर अवेलेबल फॉर एवरी मैसेजेस। हम हर मैसेज को चेक करते हैं, या किसी दोस्त का है, रिश्तेदार का है, बॉस का है, बिजनेसमैन का है। अल्लाह का मैसेज घर में आया हुआ है, पढ़ लिया, समझ लिया। अगर नहीं समझा तो बताइए, क्या ये जवाब दे सकेंगे कि मेरे पास कराची क्लब में शाम में 2 घंटे गुजारने के लिए थे मेरे मौला, अगर कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था? है अल्लाह, मैं बिजनेस पे जाता था, फैमिली को वेकेशन पे भी लेके जाता था, मगर मालिक तेरा कलाम आया था। हमारा कनेक्शन है कुरान से, बड़ा पक्का है। वो पता क्या है, घर में कुरान खानी हो तो कुरान बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि नया घर लिया है ना, जरा बरकत हो जाए। नई दुकान, नई फैक्ट्री, फौरन कुरान खानी कराएंगे, फिर एक अच्छा सा जुलदान में कुरान लेके रख भी देंगे। बच्ची की शादी के वक्त कुरान सर पे रख के रुखसत करेंगे। ये कनेक्शन हम सबके हैं। क्या कुरान से इसीलिए है? अच्छा, फिर इसमें भी जो दिल दुखता है ना, किसी के घर में कुरान खानी हो ना, ये फैक्ट्री पे या दुकान पे, तो बच्चे कुरान पढ़ रहे होंगे और जिसके घर पे कुरान खानी वो नहीं पढ़ रहा होगा, दोस्तों के साथ बैठे चाय पी रहा होगा। इतना दूरी कुरान से यार। दिन रात हमारे असलाफ कुरान पढ़ते थे। सहाबा किराम जब बैठते थे, हमारी भी कचेरियां लगती हैं चाय पीने पे दोस्तों में, तो साहबा बैठ के पता क्या कहते हैं, चलो ना कुछ कुरान सुनाओ। एक साहबी कुरान सुनाते थे, दूसरे सुनाते थे, तीसरे अल्लाह की बातें। यू नो व्हाट इज कलामुल्लाह? है कलामुल्लाह है क्या? मौला अली से पूछो, शेर खुदा से पूछो, रदी अल्लाह तआला। मौला अली कहते हैं, जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे। हाय हाय, कैसा जुमला, कैसा है, अल्लाह मुझसे बात करे। हाँ, आपसे भी रब बात फरमाता है जब आप चाहें। जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। कलामुल्लाह है ना, जब आप पढ़ते इट मींस अल्लाह आपसे बात कर रहा है। और फरमाते, जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। Look at the two-way conversation. You don't need any secretary, any translator, any appointment. कुछ नहीं चाहिए अल्लाह से बात करने के लिए। अल्लाह की बातें सुननी है, कुरान पढ़ो, और अल्लाह से बात करनी है तो दुआ करो, नमाज पढ़ो। ये डायरेक्ट कनेक्शन है। बट सबके लिए बात करने के लिए टाइम है मेरे पास, अल्लाह से बात करने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, हम नॉर्मली पता क्या करते हैं, इस्लामी बहनें भी पर्दे में सुन रही हैं, हम अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, बैठेंगे ना साथ, मेरे खास तौर पे बदारे मेमन बैठाएंगे, तो पा के तो वैसे भी बदे गाली करनी है जी, ठीक है ना। तो जब भी बैठेंगे, यार फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो घर में ये प्रॉब्लम है, तो कारोबार मार्केट ये डाउन है, तो फला ये मसला, प्रॉब्लम शेयरिंग हो रही है। जिससे शेयर कर रहे हैं वो ठीक कर सकता है?
बताओ ना, किसी बीमारी का दोस्त को बताया वो ठीक कर देगा? मार्केट डाउन है इसको बताया तो कंटेनर आपका ही खरीद लेगा? हैं? डॉलर नीचे चला गया है तो क्या ये बढ़ा दे? कुछ भी नहीं करेगा, बस शेयरिंग, बस खामखाई की शेयरिंग है। अच्छा बता उसको रहे हो जो कर कुछ नहीं सकता, उससे क्यों बात नहीं करते जो सारी मुश्किलें हल फरमाता है? अच्छा वो फरमाता भी है, बात करो मुझसे, मांगो। कुरान में उसने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, दुआ करो मैं तुम्हें अता करूंगा। सबको बताने का टाइम है, रब से बात करने का टाइम नहीं है। प्लीज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आज मिलाद के इज्तिमा में आए हैं ना तो एक एक नियत करके जाना है कि रोज कुछ ना कुछ कुरान पढ़ेंगे। बेशक 2 आयतें पढ़ें, 3 आयतें पढ़ें, तर्जमा भी पढ़ें, तफसीर भी पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने ये चीजें बड़ी आसान कर दी हैं। अब तो हमने ऑडियो जारी कर दी है, कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर अवेलेबल। 3 आयत रोज की सुन लें, 2 आयतें सुन लें, गाड़ी ड्राइव कर लें, सुन रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बैठे में थोड़ा टाइम मिला सुन लें, कुरान से दोस्ती करें। जो आप इंशाल्लाह, जो मैंने ये ऑडियो एप्लीकेशन की बात की है, मैं आपकी इंतजामिया को दे दूंगा, वो आप तमाम मेंबरान तक इंशाल्लाह व्हाट्सएप कर देंगे। आप कम से कम सुनना तो शुरू करें। कुछ लोग बहाना करते हैं यार पढ़ने में सुस्ती होती है, पढ़ना सही नहीं आता, चलो सुनने वाले तो बनो ना, दूर तो ना रहे कुरान से। सबके पास मोबाइल फोन है, इस्लामी बहनों के पास भी होगा। हम रोजाना मोबाइल फोन में कितनी बार ऑप्शन ऑन करते हैं ना, सॉफ्टवेयर ऑन करते रहते हैं। हो सकता है अभी भी किसी ने ऑन किया होगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद याद आता है चेक तो करूं। इतना हम इसके साथ फंस गए हैं कि हमें चैन नहीं आता। मगर जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, ये तमाम सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे। हो सकता है कोई दोस्त कहे भी यार वो दोस्त 2 दिन से ऑनलाइन नहीं हुआ यार, हर वक्त ऑनलाइन होता है, 2 दिन से ऑनलाइन नहीं हुआ, चेक तो करो। फेसबुक पे पोस्ट भी कोई नहीं लगाई है, व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन 2 डेज अगो आ रहा है। और जब मालूमात करेंगे तो पता चलेगा बंदा ही ऑफलाइन हो गया है। हम मर जाएंगे तो सॉफ्टवेयर तो बंद हो जाएंगे ना। मगर मैं जिस सॉफ्टवेयर की आज बात करने आया हूं वो कब्र में भी ऑनलाइन होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि कुरान पाक की एक सूरत है 30 आयतों वाली है, जो रोजाना रात को उसे पढ़ ले, ये सूरत कब्र के अजाब से उसे बचाएगी। और वो कौन सी है? सूरह मुल्क, 29वें पारे की। 7 मिनट लगते हैं मुश्किल से, 5 to 6 मिनट यू रिक्वायर्ड। और आप रोज पढ़ेंगे याद भी हो जाएगी। उसका टाइम नहीं है, सोते वक्त घंटों मोबाइल, बाज़ औक़ात सोने का टाइम है वो भी निकल जाता है। नींदें कम हो गई है लोगों की मोबाइल की वजह से, हैं? सारी रात बैठे हुए मोबाइल के साथ। 7 मिनट 6 मिनट देके सूरह मुल्क पढ़ लो ना भाई, ये कब्र में बचा लेगी आप। प्लीज आज आए हैं ना मीलाद के इज्तिमा में, तो मेरे आका ने जो हमें उम्मत को ये अजीम तोहफा दिया है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, इससे दोस्ती करके जाइए। अच्छा फिर मैंने क्या कहा कि कुरान से कनेक्टिविटी है, मगर क्या है? चूमना है, खत्म कुरान करवाना है। मैं नहीं कहता मत करें, मगर कुरान को डीपली देखें भी तो सही ना, इसमें खजाने कैसे आए हैं। अब मैं आपके सामने कुरान का एक वाकया बयान करता हूं। मैं सिर्फ ये 2-3 आयतें बयान करने आया हूं, और इससे आपने पहली बात तो ये रियलाइज करनी है कि अगर 2-3 आयतों में इतना कुछ है तो पूरे कुरान में कितना कुछ होगा। ठीक है ना? अब ये वाकया क्या है जरा सुनिएगा। कुरान पाक का पारा 29 है, सूरह कलम है, और आयत नंबर 17 से 19, 2 आयत है। अल्लाह फरमाता है, बल्कि 3 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समुल ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तफ़नून फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून। दैट्स इट। 1-2 मिनट में ये बातें पूरी हो गई, लेकिन इसके अंदर कितना अजीम वाकया और कितना बड़ा मैसेज है। ये इस्लामी भाइयों के लिए भी है, इस्लामी बहनों के लिए भी। अब इसका तर्जुमा बयान करता हूं। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक हमने उन्हें जांचा जैसा बाग वालों को जांचा था, जब उन्होंने कसम खाई कि जरूर सुबह होते उस बाग को काट लेंगे, और इंशा अल्लाह नहीं कह रहे थे, तो इस बाग पर तेरे रब की तरफ से एक फेरी करने वाला फेरी कर गया जबकि वो सो रहे थे। अभी कौन से बाग वाले थे, क्या हुआ इनका? अब इसकी तफसीर पढ़नी पड़ेगी ना। कुरान तर्जमे और तफसीर के साथ प्रॉपर समझ आता है। अब तफसीर कुरान सुनिए। यमन का एक शहर है सनआ, उस शहर में एक बड़ा सखी और नेक आदमी रहता था। नेक भी बड़ा था और सखावत भी बड़ी थी, और उसके पास एक बड़ा खूबसूरत बाग था। उसकी आदत यह थी कि जब बाग के अंदर खुद ब खुद फल गिरते थे ना, आपने देखा होगा जब फल लग जाते तो ऑटोमेटिकली भी गिरते हैं, तो उसका उसूल यह था कि जो फल दरख्त से गिर गया वो गरीबों का है, वो गरीबों में बांट देता। और जब दरख्तों के फल तोड़े जाते थे, फसल उतारी जाती थी, तो दरख्तों के नीचे कपड़े बिछा दिए जाते, जो फल कपड़ों पर गिरते वो भी फकीरों को दे देता। फिर जो अब इसका हिस्सा बचता था मालिक का, उसमें भी 10%, 10वां हिस्सा वो गरीबों को दे देता। हर बार यही करता था। अल्लाह ने इसके बाग में ऐसी बरकत डाली थी, कमाल के फल होते थे, हैं? पूरे शहर में चर्चा। अब उस शख्स के 3 बेटे थे। बेटे 3 थे, मगर बाप की तरह वो सखी नहीं थे, कंजूस थे।
अब बाप का हो गया इंतकाल, ठीक है ना। अब बाप का इंतकाल हुआ तो बेटों ने कहा यार ये अब्बा जान अजीब आदमी, वो तो अकेले थे, ठीक है ना, अब हम 3 हो गए, हम तीनों की फैमिलियां हैं, 10% गरीबों को दे देते थे तो ये तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, हम ये प्लान करते हैं कि अब हमने गरीबों को कुछ नहीं देना। दूसरे भाई ने कहा यार अगर हम गरीबों को नहीं देंगे वो तो हर साल आ जाते हैं, उनको पता है फसल उतरने वाली है, तो काम ऐसा करते हैं रात को निकल जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग फजर होते ही हम सारी बाग खाली कर लेते हैं, फकीरों को गरीबों को पता ही नहीं चलेगा। नीयत क्या है? अल्लाह की राह में खर्च ना करने की। नीयत क्या है? गरीबों को जो देना है उसको लूट लेने की, बुरी नीयत। अब क्या हुआ, कुरान क्या कहता है कि अब जब अगले दिन ये पहुंचे, अच्छा इन्होंने कुरान ने क्या कहा, इज़ अक़समू ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, जब उन्होंने कसम खाई कि जरूर सुबह होते उस बाग को काट लेंगे। अब जब सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकले अंधेरे में, और जब वहां पहुंचे तो जब वहां देखा तो उनको कोई बाग ही ना मिले। बाग किधर गया? तो कोई बाग ही नहीं है, दरख्त खत्म, जला हुआ बाग, एक फल नहीं, पूरा बाग उजाड़। कुरान कहता जब ये प्लानिंग कर रहे थे ना तो वला यस्तथनून, और इंशा अल्लाह नहीं कह रहे थे, हम कर लेंगे, हम उतार लेंगे, हम उनको नहीं देंगे, सारी बातें हो रही हैं, अल्लाह का नाम नहीं है, इंशा अल्लाह नहीं है, प्लानिंग ही रॉन्ग है ना। फिर हुआ क्या, जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ कि जब बाग में पहुंचे तो कहते हैं इन्ना लदालून, बेशक हम जरूर रास्ता भटक गए, ये हमारा बाग नहीं है, ये तो बिल्कुल उजाड़ है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद आसपास के बाग देखे ना तो रियलाइज हुआ यही हमारा बाग है, हाँ हाँ यही हमारा सब कुछ है, तो खत्म हो गया है। अब उन भाइयों ने क्या कहा, बल नहनु महरूमून, बल्कि हम महरूम हो गए, वो बाग खत्म हो गया जिससे नीयत ये थी कि किसी गरीब को नहीं देना है, उनको देना ही नहीं है, सुबह सुबह जाकर उससे सब चीजें उतार लेनी है। कुरान का वाकया है। शायर लिखते हैं ना, किसी को सोचो ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा, किसी को सोचो ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा, जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है। कोई तो है, बल्कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। प्लान उनका अलग था और अल्लाह की कुदरत ने अलग मंजर उन्हें दिखा दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, ओनली इन 3 आयात हमने ये वाकया तो सुना, अब सिर्फ इसका मैसेज लेके जाना है। अब में उसके तहत हमें सबक क्या मिलता है? पहली बात क्या सीखने को मिल रही है, अल्लाह अकबर, हम कुछ भी प्लानिंग कर लें, हम कुछ भी इरादे कर लें, होना वही है जो रब ने चाहना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे जो सारे जहानों का रब है। मेरे इरादे और मेरी प्लानिंग कुछ भी हो, हमेशा अपनी प्लानिंग में याद रखा करें कि मैं अल्लाह प्लानिंग कर रहा हूं, कामयाबी तूने देनी है इंशाअल्लाह। ए अल्लाह तूने चाहा तो ये होगा। बंदा ये ना कहे कि जनाब मैंने सब सेट कर लिया है, सब कुछ मेरा ऑन प्लान है, कुछ फर्क नहीं आएगा। नहीं जनाब, हमने चलते चलते चीजों को खराब होते देखा है। हजरत इमाम जाफर सादिक कमाल की बात कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते अपने इरादों के टूटने से मैंने अपने रब को पहचाना है। इरादा पक्का, प्लानिंग फिक्स, फ्लाइट ओके, आगे मीटिंग डन। एक मौका आता है फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, सारी मीटिंग गई है, मौसम खराब, सारा मामला गड़बड़, अचानक बारिश आई, सारी तकरीब खत्म। इरादा कैसा कैसा था, है बड़ी बड़ी दावतें प्लान थी, मगर जब बारिश और सैलाब आया तो सब कुछ यानी आपके मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। पहले ये मानो, है जबान से नहीं दिल से। इमाम आजम अबू हनीफा से रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुछ लोगों ने सवाल किया कि खुदा के वजूद की दलील दीजिए, अल्लाह है इसकी दलील दीजिए। इमाम आजम ने कमाल जवाब दिया, आप फरमाते आदमी चाहता है मेरे घर बेटा पैदा हो और बेटी पैदा हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो चाह रहा हूं ना, मगर हो वही रहा है जो कोई और चाह रहा है। फरमाया जिसकी मर्जी इस दुनिया पर नाफिज है वही खुदा है। ये अल्लाह की जो वजूद की दलील है ना। अगर मेरे ही हाथ में सब कुछ हो, नहीं जनाब, हमें हिलाया जाता है, हमें शेक किया जाता है, बार बार एहसास दिलाया जाता है कि मैं कुछ नहीं हूं, कोई है जो मेरा मालिक है और उसी की मर्जी नाफिज है। अल्लाह अकबर। अभी पिछले दिनों की बात है, एक इस्लामी मुल्क का सरबरा था, वो कहा करता था मलिकुल इरादा, मैं मर्जी का बादशाह हूं। अल्लाह अकबर। मुसलमान था, इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। बेचारे को फेफड़ों का कैंसर हुआ, ऐन जवानी के आलम में ही दुनिया से चला गया। किधर गया मलिकुल इरादा? बड़ी बातें नहीं करनी है, मैं ये हूं, मैंने ये किया है, सब मेरा है, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ दिया है मेरे रब ने दिया है। कभी अपने माल पर, ओहदे पर, अपनी शोहरत पर, अपनी इज्जत पर इतराइएगा मत। हर जुमले में आजिज़ी होनी चाहिए कि मेरी औकात नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है। ए अल्लाह इसको सलामत भी तूने रखना है, ए अल्लाह संभालना भी तूने है, मैंने किया है, मेरे फैसले। अरे जनाब मैं कारोबार मुझे आता है, मैंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया तो मैं यहां पहुंच गया। ये बातें मत किया करो। हमने सेकंडों के अंदर, जी हां सेकंडों के अंदर ज़कात देने वालों को ज़कात लेने वाला बनते देखा है। दूर क्यों जाते? अभी सैलाब को देखे ना, रात सोए थे लोग, मालदार थे, सुबह उठे तो घर, जानवर, जमीनें सब खत्म।
पीर बाबा बुनेर का वीडियो देखा आपने, जो थोड़े दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया था। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने सूरह कारियात में फरमाया कि कुरान कहता है कयामत जब होगी ना, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, फरमाया उस दिन पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। इमेजिनेशन नहीं होती थी ना, पहाड़ कैसे उड़ेंगे और इस तरह जनाब, कभी इधर कभी उधर। अगर आप बुनेर की उस सैलाब की वीडियो देख लेना, यानी वो पत्थर कि जो टनों वजनी क्रेन से नहीं हिलते, वो पानी में इस तरह स्पीड से बहते हुए आए बम की तरह, और उन्होंने पूरी पूरी इमारतें बस्तियां खत्म करके रख दी। चंद सेकंड के बाद, मुझे किसी ने बताया 30-40 सेकंड लगे, उसके बाद वो जगह अपनी जगह पर बाकी नहीं थी। जबकि पानी उतर गया ना, हम तो चूंकि FGRF दावत इस्लामी का शोबा वेलफेयर का काम करता है, हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां की टीम ने कहा हम नॉर्मली जाते हैं कि पानी निकालने के लिए कश्तियां लेकर जाएं या पानी सक करें और उसके लिए मशीनें लेके जाएं। कहते पानी नाम की कोई चीज नहीं है, हमें पानी नहीं चाहिए, हमारे तमाम घर तमाम जगहों पर पत्थर भरे हुए हैं, और ऐसे पत्थर हैं जो क्रेनों से भी हटाना मुश्किल है। ये कैसे आ गए? वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, अल्लाह ने झलक दिखाई है। मेरा रब चाहे तो ये पहाड़ भी रुई के गाले बनकर उड़ना शुरू हो जाए। खुदा के वास्ते तकब्बुर करना, ये कर्रो फर, ये जाहो जलाल, ये अपने मैंने ये किया नहीं, आजिज़ी रखें। ये वाकया बता रहा है, बड़ा बाग था, हम जाके तोड़ लेंगे, किसी को नहीं देंगे। कुरान कहता ना इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे, क्या हुआ? सब खत्म। उनको बाग ही नजर नहीं आ रहा, कह रहे बाग कहां गया? बाद में यही हमारा बाग है। आगे सबक क्या मिल रहा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों? अल्लाह करीम ने इस वाक़े में एक और सबक दिया कि हम मोहताज हैं। कुरान में फरमाया ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? कि मैं खत्म करें, हम इस दुनिया में मालिक नहीं मोहताज हैं। और मैं आपको मजे की, ये बात बड़ी गहरी है, आपको पिक करने में थोड़ा सा अगर तवज्जो कर लेना, जिस दिन आपने अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मोहताज मान लिया ना, हाँ सरेंडर कर दें अल्लाह की बारगाह, अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, जो दिया तूने दिया है मालिक, मेरी औकात भी नहीं, मेरी हैसियत भी नहीं। खुदा की कसम, जो रब की बारगाह में इस तरह झुकता है ना, अल्लाह उस पर लुत्फ व करम के बाप खोल देता है, उस पर रहमतों की बरसात शुरू हो जाती है। बस ये रिक्वायर्ड है। हम क्या कहते हैं? यार हाथ सलामत है ना, सब कर लूंगा, पैर सलामत है ना, चल लूंगा, पैसे है ना, काम हो जाएगा। भूल है आपकी। लोग ये जुमला कहते हैं, ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर का जमाना है, हर मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो पैसे कमाना सिखाता है, वो ख्वाब दिखाता है मिलियनर बनो, बिलियनर बनो। अरे पहले ये तो बता दो कि सब कुछ पैसा नहीं है, अरबों रुपए हो तुम्हारे पास और रब ने नहीं चाहना तो पैसे भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकते। अगर पैसा खुशी देता हो ना तो कोई पैसे वाला गमगीन ना होता। हमारे पास तो लोग आते हैं ना दुआ करवाने, यकीन करें मैंने अरबोपति लोग देखे हैं जिनके घर गाड़ियां, वो जनाब गार्ड्स मुलाजिमीन की रेल पेल है। उस बेचारे का दुख सुनो तो दिल चीर चिर जाता है कि यार ये सोता कैसे होगा बेचारा। पैसा सुख नहीं लाता, पैसा खुशी नहीं लाता, रब ने चाहना है तो खुशी आनी है। पहले ये मान लीजिए, हम असबाब के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने नाबीना देखा होगा, आंखें लगी होती हैं या बगैर आंखों वाला होता है? लगी भी होती है ना, नाबीना का यहां होल तो नहीं होता ना, आईज लगी भी हैं। और बाज औकात तो ऐसी आंखें लगी होती है कि बंदे को यकीन नहीं आता ये नाबीना है, बिल्कुल हमें देख रहा होता है, मगर हाथ फिराएं तो पता चलता है कि देख नहीं रहा, आंख तो लगी हुई है। तो फिर क्या हुआ? नजर क्यों नहीं आ रहा? आंख होना कमाल नहीं है, रब चाहेगा तो ये आंख देखना शुरू करेगी। ये बात समझिएगा। आंख, हम कहते हैं असबाब चाहिए, नहीं, ये मानो अगर मेरे पास हाथ है ना, ये हाथ उठ इसलिए रहा है कि रब की रिजा है, ये रब ना चाहे तो ये हाथ गिरेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं उठा सकेगी। लंगड़े जो बेचारे नहीं सुन सकते, क्या कान नहीं होते उनके? ईयर्स, इक्विपमेंट मौजूद हैं, ऑर्गन्स आर देयर, बट देयर इज नो लिसनिंग पावर। व्हाई? इसका मतलब कान कुछ नहीं है। इस कान को सुनने की ताकत जब रब अता फरमाएगा, जब ये सुनेंगे। गूंगे जो होते हैं, जबान लगी हुई होती है, जबान कटी हुई थोड़ी होती है। इसका मतलब जबान का कमाल नहीं। समझिए बात को। आपकी और मेरी बॉडी हमें सबक दे रही है तवक्कुल का, कि जबान का कोई कमाल नहीं है। अरे सारे गूंगों के मुंह में जबान है, मगर रब ने नहीं चाहा तो वो बोल नहीं पा रहे। अल्लाह ने मुझ पर करम किया है कि मेरी जबान गुफ्तगू कर रही है, फिर भी मैं कहूं मैंने किया है, फिर भी मैं कहूं ये मेरा कमाल है, फिर भी मैं जुल्म ज्यादती करूं, फिर भी मैं लोगों को जरा तकलीफ पहुंचाऊं और अल्लाह को नाराज करूं। खुदारा उस रब को नाराज मत करना। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये जबान कयामत तक के लिए, हमारे मरते तक हमारे साथ है। हमने देखा है अचानक बीनाई चली जाती है, लोगों की समाज चली जाती है, हाथ उठता नहीं है, फालिज हो जाता है। हाँ, ये कर्रो फर जाहो जलाल, मैं खत्म कर दें, 1 मिनट नहीं लगेगा। चलता बंदा बिस्तर पर गिरता है और खड़ा नहीं होता है। अल्लाह से तौबा करते रहा करे, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी मोहताज मान लो अपने आप को। या अल्लाह मैं तेरा मोहताज, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरा ही सब कुछ है,
मेरा कुछ नहीं है। जब बंदा इस फीलिंग में आ जाता है ना, फिर किसी पर ज्यादती नहीं करता, फिर गरीब को गरीब नहीं समझता, हकीर नहीं समझता, उसको जनाब तंग नहीं करता। जब खुद भी मोहताज है तो मोहताज को क्या तंग करने लगा। अपने अंदर ये कैफियत ले आए, आप देखें आप पर करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप सरेंडर कर चुके हैं ना अल्लाह की बारगाह में। हम तो कहते हैं नहीं पता, ये चीज हासिल होगी तो फिर ये मिल जाएगा, वीजा मिलेगा तो ये हो जाएगा, बिल्डिंग लूंगा तो फिर ये हो जाएगा। ये प्लानिंग करें, मगर साथ अल्लाह से अर्ज करें, मौला करना तूने है, मेरा काम तो कोशिश करना है, इसमें असर तूने डालना है। जिस दिन ये बात, ये फलसफा समझ आ गया ना, उस दिन जिंदगी की आप खुशी हासिल करेंगे। और अब आखिरी बात, इस वाक्य से एक और सबक क्या मिल रहा है कि बाप सखी था, बेटों को सखावत सिखाकर नहीं गया है। पैसे तो छोड़ के गया, मगर उनका ऐसा किरदार बनाकर नहीं गया। और बेटों ने क्या प्लान किया कि जो बाप नेकी करता था वो हमें नहीं करनी है। और ये प्लीज, जितने बिलखुसूस में अपनी मेमन सोसाइटी और उन तमाम लोगों से बात कर रहा हूं, मैं बुजुर्गों को जानता हूं माशाल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हम भी जाते हैं ना किसी के घर पर तो कहते हैं भाई हमारे तो अब्बू करते हैं या दादा करते हैं, हमें नहीं पता वो चैरिटी क्या करते हैं। या आप गलत कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को बिठाकर चैरिटी करें, अपने बच्चों के हाथ से ये नेकी वाला काम करवाएं, वरना ऐसा ना हो कि जो नेकी आप कर रहे थे, आपके दुनिया से जाने के बाद वो बच्चे वो नेकी ही खत्म कर दें। लोग कहते हैं बच्चों के लिए प्लॉट छोड़ के जाना चाहिए, बच्चों के लिए माल छोड़ के जाना चाहिए। अल्लाह के बंदो, माल के साथ सखावत भी छोड़ के जाना चाहिए। उनको नेक तो बनाकर जाएं। अरबों रुपए छोड़कर गए और शराबी बेटा है तो बाप को तो कब्र में मार पड़ेगी। आप अरबों रुपए छोड़ के जा रहे और जुआरी है, आप बताओ ना, पहले नेकी सिखाएं, अल्लाह माल तो फिर भी दे देगा। सूरह बकरा पढ़े, वही ना मैंने शुरू में कहा कुरान नहीं पढ़ते। सूरह बकरा का पूरा वाकया क्या है, जो गाय वाला वाकया है, उसमें वालिद नेक था, एक बछड़ा, एक गाय का, जब छोटी गाय उसने छोड़ी थी अपने बच्चे के लिए और कुछ नहीं छोड़ा था, मगर तरबियत शानदार की थी बेटे की। बेटा मां का फरमाबरदार था। अल्लाह ने उस छोटी गाय में बरकत क्या दी कि वो गाय सोने के वजन के मुताबिक बेची गई और वो बेटा उस जमाने का अरबोपति बन गया। आप औलाद नेक बना दे, अल्लाह माल में खुद बरकत डाल देगा। हम दूसरी तरफ चले गए, हमने साइकिल ही चेंज कर ली, हम पैसे छोड़ के जाना चाहते हैं औलाद के लिए। लेगेसी ये है कि औलाद को नेक बनाकर जाएं, औलाद को तवक्कुल सिखाकर जाएं, औलाद को सखावत सिखाकर जाएं। मैं एक मशवरा जरूर दूंगा मेरे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को, कुछ ना कर सको ना, अपनी औलाद को नमाजी जरूर बना देना, 5 वक्त का नमाजी बना देना। पता है क्या फायदा होगा, रोजाना 5 वक्त वो बेटा या बेटी दिन में कई बार किबला रू बावुजू अत्तहियात में बैठकर क्या कहेगी रब की बारगाह में, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। मुबारक हो उन वालिदैन को जिनके बच्चे नमाजी हैं, वो सुबह शाम उन्हें दुआएं देंगे, बेशक हम कब्र में चले जाएं। और सुनो, बच्चों की दुआएं माँ बाप को कैसे कैसे बचाती हैं। हजरत ईसा अला नबीना वालिस्सलाम एक बार कहीं जा रहे थे, अल्लाह के नबी थे ना, आपने कब्र में देखा अजाब हो रहा था। अल्लाह के नबियों को बहुत कुछ दिखा दिया जाता है। थोड़े दिनों बाद आए तो कब्र में नूर की बारिश। या अल्लाह, ये थोड़े दिनों पहले तो अजाब हो रहा था और अब नूर की बारिश। इरशाद हुआ, ए ईसा, बंदा बड़ा गुनाहगार था, मरा तो अजाब हो रहा था गुनाहों की वजह से, मगर अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट हामला छोड़कर मरा था। वाइफ के बच्चा पैदा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, मदरसे में गया, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। ए ईसा, मुझे हया आई कि जिसका बेटा मुझे ज़मीन के ऊपर रहमान रहीम नाम से पुकार रहा है, उसके वालिद को ज़मीन के अंदर कैसे अजाब दूं। ए ईसा, उसके बेटे की नेकी की बरकत से बाप से अजाब को दूर कर दिया। बनाओ ना बेटों को ऐसा, बनाइए ना। औला नहीं, मेरा बेटा फलां डिग्री होल्डर है, मैं नहीं कहता दुनिया की तालीम ना दे, मैं नहीं कहता कारोबार ना सिखाएं, हलाल सारी चीजें सिखा दें, मगर कुरान भी तो सिखाए ना, नमाज भी तो सिखाए ना, सखावत भी तो सिखाएं। बेटा इतने पैसे तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये भी सिखाएं कि बेटा ज़कात पूरी देनी है। और यहां नेकी में करता था। अब तो हाल ये हो गया कि बाप के इंतकाल के बाद बाप के रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म। बाप जिन रिश्तेदारों को मदद करते थे, बेटे ऐसे होते, कहते अब्बू देते थे, अब हम नहीं देंगे। अरे बाप अगर उनको देता था, जारी रखे, वालिद की रूह खुश होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के विसाल के बाद उनकी सहेलियों को तहफ़्फ़ुज़ भिजवाया करते थे ताकि बीबी खदीजा की रूह खुश हो। अगर आपकी और मेरी माँ ने कुछ नेकी के काम शुरू किए हुए थे, उनकी कोई सहेलियां थी, उनकी कोई रिश्तेदार थी जिनको वो मदद किया करती थी, माँ के जाने के बाद वो मदद जारी रखें, माँ की रूह राजी रहेगी। वालिद के जाने के बाद वो नेकी जारी रखें, आपके वालिद की रूह राजी रहेगी। मगर ये माँ बाप का काम है ना औलाद को बताएं। अब तो प्लान ये हो गया है, बेटा फैक्ट्री देख रहा है, बाप चैरिटी देख रहा है। बेटे को पता ही नहीं ज़कात कितनी निकलती है, कैसे निकलती है, कहां खर्च करना है। अरे भाई आप गलती कर रहे हैं। अपने बेटे को बिठाकर बताएं कि बेटा हमें ज़कात इस तरह देनी होती है, बेटा कभी ज़कात में कमी मत करना, ज़कात से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना। और यहां देखो हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी देना, ये फला नेकी के काम है, ये मस्जिद, ये मदरसा, ये जो भी आप करते हैं उनको बता के जाएं, सिखा के जाएं। बड़ी दौलत किरदार है, बड़ी दौलत नहीं है।
आपकी लेगेसी, आपकी तरबियत होगी। हमने देखा बाप ने बच्चे को ऐसी तरबियत दी कि उस बेटे के माल में अल्लाह ने बरकत डाली, वो गरीब था करोड़पति हो गया। और हमने ऐसे भी खानदान देखे कि बाप अरबों रुपए छोड़कर गया मगर तरबियत ना की, उन बच्चों ने जुए में, शराब में, गलत कामों में पैसे लगाकर सारा जो खानदान का पैसा था बर्बाद कर दिया। तो सीखने को क्या मिला? तरबियत जरूरी है। और कुरान भी यही बता रहा है कि बाप तो नेक था, सदका भी करता था, मगर बच्चों की तरबियत करके ना गया, तवक्कुल और उन्हें सखावत ना सिखाई। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। पहले तो हमें अपने अंदर ये नेकी लानी होगी ना। अगर मुझे अपने बच्चों को नमाजी बनाना है, मेरी माओं को अगर अपनी बच्चियों को नमाजी बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिकम नमाजी। पहले हम तो 5 टाइम नमाज पढ़ें। बच्चे माँ बाप को देखते हैं कि मेरा वालिद तो नमाज पढ़ता नहीं, मेरी वालिदा तो नमाज पढ़ती नहीं, तो जनाब मैं क्या करूंगा? तो नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिन घरों में 5 वक्त नमाज होती है बच्चे भी वहां नमाजी बनते हैं। तो अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। और अगर यहां कोई मेरा ऐसा भाई बैठा है जिसके दिल में भी सखावत नहीं है, तो सखावत जो है ना, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। हाँ, हदीस पाक में आता है सखी 3 चीजों के करीब होता है, 1 चीज के दूर होता है। बस अब मैं बयान खत्म करने लगा हूं, अगले 2-3 मिनट में तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सखी जो है, अस्सखीयु करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनल जन्नह करीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। 3 चीजों से करीब होता है सखी, अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब। सखी से लोग मोहब्बत करते हैं। और 1 चीज से दूर होता है, किससे? जहन्नम से दूर होता है। और आका फरमाते हैं, वो फरमाया वल बखीलु कंजूस बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास करीबुम मिनन नार। जो बखील होता है, कंजूस होता है, ऐ ज़कात पूरी ना देने वालों, ऐ अल्लाह की राह में खर्च ना करने वालों, सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो बखील होता है ना, वो अल्लाह से भी दूर, जन्नत से भी दूर, लोगों से भी दूर, मगर जहन्नम के करीब होता है। अब मुझे और आपको चेक करना है कि मैं किस कैटेगरी में हूं, मैं सखावत वाली में हूं या माद अल्लाह बुखल वाली में। एक सहाबी रसूल की शिकायत आई नबी पाक की बारे में, बड़ी यूनिक शिकायत है। शिकायत क्या की? भाई आए, कहते हुजूर ये हजरत कैस अंसारी, उनके भाई आए रदी अल्लाह तआला, कहते हुजूर ये सहाबी हैं मगर ये खर्ची कर देते हैं, बचाते ही कुछ नहीं, अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। तो जब हजरत कैस की बारगाह में नबी पाक ने पूछा, तो उन्होंने कहा हुजूर मुझे आमदनी जितनी है, जितना खर्चा है वो अपने घर बार पे खर्च करता हूँ, बाकी अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ, बचाता कुछ नहीं हूँ। प्यारे आका ने पता है क्या किया? नबी पाक ने उसके सीने पर हाथ रखकर 3 बार फरमाया, अनफिक युनफिकुल्लाहु अलैका, अनफिक युनफिकुल्लाहु अलैका, अनफिक युनफिकुल्लाहु अलैका। आका फरमाते खर्च कर अल्लाह और अता फरमाएगा, खर्च कर अल्लाह और अता फरमाएगा, खर्च कर अल्लाह और अता फरमाएगा। शिकायत लेकर आए थे, आका हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। और रावी लिखते हैं उसके बाद अल्लाह ने इतनी माल में बरकत अता फरमा दी कि उनका माल मल्टीप्लाई हो गया। ये इतने सारे बुजुर्ग बैठे हैं जो पूरी ज़कात देता है, आप उनसे पूछें अगले साल ज़कात ज्यादा देता है, अरे ज़कात ज्यादा देने का मतलब क्या है? आपके माल में अल्लाह ने बरकत डाल दी ना, तो खर्च सिर्फ ज़कात क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई ऐसे लोगों को देखा, कभी एक बिजनेसमैन के पास गया, कमाल की बात की, कहते हैं ज़कात दे दी पूरी तो क्या कमाल किया, ये तो ड्यूटी है, मैं तो गिनता जब हूं कि ज़कात के बाद अल्लाह की राह में और क्या खर्च किया। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर अपना अमाउंट रखें, उसमें गरीबों की मदद करें, बिलखुसूस सैयद साहिबान की मदद करें, क्योंकि सैयद को तो ज़कात नहीं दे सकते ना। अब आपके ज़कात के अलावा मैंने खर्च नहीं करना, तो फिर आले बैत की कौन खिदमत करेगा? तो आले रसूल की खिदमत करें, तो अल्लाह की राह में खर्च करें, माल कहीं नहीं जाता। अब आखिरी बात, सुभान अल्लाह, अब वो क्या है? हमने ये तो सुन लिया। अब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की एक मरतबा शैतान से मुलाकात हुई। आपने फरमाया, ए इब्लीस मुझे ये बता कि तुझे लोगों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है और सबसे ज्यादा नफरत किससे है? अच्छा जरा बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं? इब्लीस यानी शैतान हमसे ज्यादा मोहब्बत करे या हमसे ज्यादा नफरत करे? हैं? नफरत ना, दोस्त तो नहीं बनना ना शैतान का। हाँ, शैतान जिससे ज्यादा नफरत करे समझो वही अच्छा आदमी है ना। अब सुन लीजिए, ये दोनों सवाल का जबरदस्त जवाब है। शैतान कहता है मुझे कंजूस मोमिन से ज्यादा मोहब्बत है और फासिक सखी से नफरत है। बड़ी कमाल की बात है, मोमिन है मगर कंजूस है, कहता है मुझे बड़ा पसंद है, और गुनाहगार है मगर सखी है, कहता है मुझे उससे बड़ी नफरत है। क्यों? हज़रत याहिया ने फरमाया ऐसे क्यों, ये वजह क्या है? कहता है कंजूस के लिए तो कंजूसी काफी है। अगर ये खर्च नहीं कर रहा ना, बेशक नमाजें पढ़ रहा है, बेशक तिलावत की है, कितने मैसेजेस है यार भैया, वल्लाह मेरे पास इस टॉपिक पर अभी 1 घंटा और बोल सकता हूं, इतनी चीजें मैंने स्किप की हैं, लेकिन ये 3 आयतों के तहत है। जिसने पूरा कुरान पढ़ लिया, जिसने पूरा कुरान अंडरस्टैंड कर लिया, बताओ क्या क्या खजाना नहीं है कुरान में। हम तो चूमने के लिए रखा है, जुल्दान में ऊपर कुरान रख देंगे। तो टुडे मैंने 3-4 बातें की हैं, उसको याद रख कर लीजिएगा। खुद भी सखी बने, अपने बच्चों को भी सखी बनाएं, खुद भी अल्लाह पर भरोसा करें, अपनी औलाद को भरोसा सिखाएं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सब कुछ मेरे रब का है। अल्लाह के आगे मोहताज बन जाएं, जबान से नहीं दिल से। फिर देखें वो
कैसे करीम आपकी मदद, अब आप मोहताज ही नहीं है तो मदद कैसे होगी, मोहताज बने फिर देखे कैसे मदद होती है। और मैं अकड़ गुरूर तकब्बुर निकाल दें, गरीबों की मदद करें और फिर कुरान से मोहब्बत करें, कुरान पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं। अल्लाह करे आज का ये बयान हम सब के लिए तरबियत का